हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमें बात करनी है समास के विषय में और आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। इसके पहले हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास साथ ही साथ कर्मधारय समास को संपूर्ण रूप में पढ़ लिया है। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट पड़ी है वहां से आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। और आज अगर हम बात करें तो आज हम देखेंगे द्विगु समास के विषय में। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको सारे समास अच्छे से समझ में आएंगे। तो द्विगु समास की अगर हम बात करते हैं तो द्विगु समास का जो नियम है, जो परिभाषा है, जो लक्षण है वो है कि द्विगु समास जो होता है उसमें संख्या पूर्व द्विगु, ये संस्कृत में लिखा है। इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि पूर्व जो पूर्व पद होता है वो प्रायः संख्यावाची शब्द अगर हो तो वो हमेशा द्विगु समास कहलाएगा। पूर्व पद मैंने आपको बताया है, जब भी आप समास पढ़ते हैं तो समास में दो पद होते हैं, मुख्य रूप से दो पद होते हैं, ठीक है। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद ये प्रायः संख्यावाची शब्द अगर हो, यानी कि अंकों में लिखा हो, कोई संख्या हो 2, 4, 6, 8 इस टाइप से कोई संख्या अगर लिखी हो तो वहां पर प्रायः द्विगु समास होगा। ये समझ में आ गया आपको? आप बचपन से भी पढ़े ही होंगे। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि पंचगवम, पंचगवम जिसका हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है पंचानाम गवाम समाहारः। पंचानाम गवाम समाहारः अर्थात 5 गायों का समूह। यहाँ पे जो गाय है वो कितने हैं? वो 5 गाय हैं और 5 गायों का समूह, तो 5 गाय है। यहाँ पे संख्या बताई जा रही है, गाय कितने हैं तो 5 गाय हैं। तो ये क्या हो गया? ये द्विगु समास हो गया, 5 गायों का समूह। अगला है पंचवटी। पंचवटी इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा पंचानाम वटानाम समाहारः अर्थात 5 वटों यानी कि वृक्षों का समूह, 5 वृक्षों का समूह। अगला है पंचामृतम। पंचामृतम इसका जब समास विग्रह करते हैं तो बनता है पंचानाम अमृतानाम समाहारः अर्थात 5 अमृतों का समूह। कितने अमृतों का? 5 अमृतों का। तो देखिए सब में संख्या आ रहा है ना, ये पूर्व पद है और पूर्व पद में संख्या आ रहा है, तो यहाँ पे कहा भी है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी कि अगर संख्या जो है पूर्व पद में है तो वहां पे द्विगु समास होगा। अगला है एग्जाम्पल त्रिभुवनम। त्रिभुवनम का जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः अर्थात तीनों भुवनों का समाहार। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी आप लोग बताइएगा अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? हम लोगों ने पढ़ा है ना अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में। तो आप सब प्लीज़ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि अष्टाध्यायी जो है वो किसका ग्रंथ है। और यहाँ पे बात करें अष्टाध्यायी में समास की तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे 8 अंक की बात हो रही है अर्थात अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, यानी कि 8 अध्यायों का समाहार, ये होता है अष्टाध्यायी। और आप बताइएगा अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? आगे है शताब्दी। शताब्दी की बात करें तो शताब्दी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। शताना अब्दानाम समाहारम, शतानाम अब्दानामम शताहारम। तो ये हो गया शताब्दी का समास विग्रह। आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा शताब्दी यानी कि 100, शताब्दी यानी कि 100, तो हो जाएगा 100 वर्षों का समूह। कितने वर्षों का? 100 वर्षों का समूह। आगे है चतुर्भुजम। चतुर्भुजम की अगर हम बात करें तो इसका जो समास विग्रह होता है वो होगा चतुर्णाम भुजानाम समाहारः। ये चतुर्भुजम का समास विग्रह हुआ, इसका अर्थ हुआ 4 भुजाओं का समूह। नेक्स्ट में है त्रिवेणी। त्रिवेणी का जब समास विग्रह करते हैं तो बनेगा तिसृणाम वेड़ीनाम समाहारः अर्थात 3 वेड़ियों का समूह।
अगला है सप्ताह। सप्ताह भी बहुत पूछा जाता है, ये त्रिवेणी भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे जितने एग्जाम्पल दिए हैं सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सप्ताह यानी कि सप्तानाम अहनाम समाहारा। आगे है नवरात्रम। नवरात्रम का बन जाएगा समास विग्रह नवानाम रात्रिणाम समाहारा। तो यहाँ पे आपने जो है द्विगु समास के बहुत से उदाहरण को देखे, आपको समझ में आ गया होगा द्विगु समास कैसे आप पहचानेंगे। इसका जो प्रथम पद होता है, जो पूर्व पद है, प्रथम पद ही कहिए पूर्व पद कहिए, वो संख्यावाची अगर होता है तो वहां पर प्रायः द्विगु समास होगा। आइए अब हम देखते हैं कुछ द्विगु समास के अपवाद। अपवाद की बात करें तो देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें संख्यावाची शब्द तो आते हैं पूर्व पद में, लेकिन वो द्विगु समास नहीं होते हैं, वो अपवाद के अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी को हम एक जगह लिख दिए हैं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि देखिए पंचगंगम, द्वि यमुनम, सप्त नर्मदम। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नदीवाची शब्द हो और उसके साथ कोई संख्यावाची शब्द आए, नदी नामक शब्द हो, कोई नदी रूपी शब्द है और उसके साथ कोई संख्यावाची शब्द आता है, तो ऐसे समास जो होते हैं प्रायः अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गंगा है, पंचगंगम, पांच गंगा, ठीक है, तो पंचगंगम आया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वि यमुनम, यहाँ पे यमुना के साथ द्वि अंक आया है तो ये भी अव्ययी भाव हो जाएगा। सप्त नर्मदम, नर्मदा के साथ 7 अंक आया हुआ है तो ये भी अव्ययी भाव चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदीवाची शब्द के साथ जो है आपका संख्यावाचक शब्द आया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर कोई भी नदीवाची शब्द है और उसके साथ अगर संख्यावाची शब्द आता है तो फिर आप जो है यहाँ पे अव्ययी भाव समास लगाइएगा। आगे देखिएगा, जैसे और शब्द हैं एकादश, द्वादश, त्रयोदश, अष्टादश। इस तरह के अगर आपके शब्द मिलते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए संख्यावाची शब्द हैं, एक है ना, द्वा है, त्रयो है, अष्टा है, लेकिन अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे तो ये प्रायः जो होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। ये आपके द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। और एक शब्द है द्वित्रा, द्वित्रा आ गया, पंचश्रा आ गया, तो ये दोनों जो समास होते हैं ये आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएंगे। और एक समास होता है सप्तर्षया। सप्तर्षया जो समास है ये प्रायः तत्पुरुष समास का भेद है। तो देखिए संख्यावाची जो समास होते हैं वो द्विगु समास कहलाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें संख्यावाची शब्द तो दिखते हैं पर वो द्विगु समास नहीं कहलाते हैं। तो वो सारे शब्द यही हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे नदी वाला तो आपको याद ही हो गया कि नदी के साथ अगर कोई संख्यावाची शब्द आता है तो वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आएगा। बाकी कोई एकादश, द्वादश, त्रयोदश, अष्टादश इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो ये आपके बन जाएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे, द्वंद्व समास के भेद हो जाएंगे। और अगर आ गया द्वित्रा, पंचशा, इस तरह के अगर शब्द आपको दिखे तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और एक इसको याद रखिएगा, अगर पेपर टफ बनाना होगा तो ये क्वेश्चन दे सकता है, सप्तर्षया। सप्तर्षया में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास होता है। सप्तर्षया में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की बात करें तो इसका एक सूत्र है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेन की दिक्कत की वजह से, और आज हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वहाँ पे बारिश की बूंदें पड़ गई, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा पेज में ये जो इंक है वो थोड़ा सा फैल गया है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, पर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने वो वाली रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की आवाज़ आ रही थी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप भी कहते हैं कि मैम ने कैसी वीडियो बना दी, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, मैनेज कीजिएगा। तो बात करें द्वंद्व समास की, तो देखिएगा इसका जो सूत्र है द्वंद्व समास, मतलब कि ये जो सूत्र है ये इसका नियम है, नियम लक्षण क्या है कि उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्व, यानी कि दोनों पद, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, उभय पद बोल रहा है ना,
तो उभय पदार्थ यानी कि उभय यानी कि दोनों पद, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। अर्थात मैंने लिखा भी है, जिस समास में उभय पद यानी कि दोनों पद या सभी पद, दो पद के अलावा भी जितने पद होंगे सभी पदों की प्रधानता होती है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है रामश्च कृष्णश्च, तो इसका बन जाएगा राम कृष्ण। क्या बनेगा? राम कृष्ण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए राम जो है ये भी प्रधान है, कृष्ण जो है ये भी प्रधान है, तो दोनोन प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास बन जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि नियम कहता है कि उभया पदार्थ प्रधाना, यानी कि जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है वहां पे द्वंद्व समास होते हैं। जैसे आपने याद किया था अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है? उसका जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। यही बात कर्मधारय समास में भी होता है, उसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। और यही बात जो है द्विगु समास का भी होता है कि द्विगु समास में भी किसकी प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। क्यों? क्योंकि वो तीनों जो है एक दूसरे के भेद है। तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास है, ये आपको पहले से पता है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है एक तीसरा पद प्रधान होता है, उसमें जो है एक अन्य पद की प्रधानता होती है, मतलब दोनों पद की प्रधानता ना होकर के एक किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वहां होता है बहुब्रीहि समास, उसे हम आगे देखेंगे अभी। तो इतना आपको समझ में आया। फिर एक चीज और ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास करने वाला सूत्र, ये याद रखिएगा। ये जो आप अभी ऊपर आपने एक सूत्र पढ़ा है उभय पदार्थ प्रधाना, ये तो मतलब आपका द्वंद्व समास का परिभाषा है। द्वंद्व समास की परिभाषा है कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, लेकिन द्वंद्व समास करने वाला सूत्र क्या होता है? वो होता है चार्थे द्वंद्वा। अगर आ गया चार्थे द्वंद्वा, ये कौन से समास का सूत्र है? तो ये द्वंद्व समास का सूत्र है। इसका जो मतलब होता है वो होता है कि इस सूत्र से चा यानी कि और, चा का मतलब होता है और के अर्थ में होने वाला समास द्वंद्व समास होगा। चार्थे द्वंद्व यानी कि और द्वंद्वा, चार्थे चा के अर्थ में यानी कि और के अर्थ में द्वंद्व समास होगा। चार्थे का मतलब समझ में आया? चार्थे यानी कि चा के अर्थ में, और चा का अर्थ क्या होता है? और होता है, तो और के अर्थ में प्रायः द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखिएगा, अब देखेंगे द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद की बात करें तो इनके 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। ये 3 प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। अभी तक हमने द्वंद्व समास को बस ऐसे सीधा सीधा पढ़ा था, उनके भेद के बारे में नहीं जाना था, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनके भेद कौन कौन से होते हैं। तो इनके 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने तत्पुरुष का पढ़ा था, तो तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, फिर उनको अलग अलग किया गया था। वैसे ही द्वंद्व समास की बात करें तो इनके 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो चलिए अब एक एक द्वंद्व समास को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें इतरेतर द्वंद्व की, तो इतरेतर द्वंद्व की जब हम बात करते हैं तो इसका नियम है कि जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ में अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, उसे ही इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जो शब्द समास में प्रयुक्त होते हैं, उन सब जो शब्द जो होते हैं समास में प्रयुक्त होते हैं, उनके अर्थ जो होते हैं वो अपनी अपनी प्रधानता जो है अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। सारे शब्द अपनी अपनी अलग अलग प्रधानता प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, आपको तब समझ में आएगा। जैसे लिखा है सीता रामो, सीता रामो, तो यहाँ पे सबका अपना अलग अलग जो है यहाँ पे अर्थ प्रकट हो रहा है। सीता रामो यानी कि सीता चा रामश्चा, सीता चा रामश्चा। दूसरा है राम कृष्ण, रामः चा कृष्णः चा, राम और कृष्ण, सीता और राम। समझ में आया? फिर है धर्मार्थ, धर्मश्च अर्थश्च, यानी कि धर्म और अर्थ। फिर है शिव केशव, शिव केशव, यानी कि शिवश्च केशवश्च।
फिर है राम लक्ष्मणौ, यानी कि रामश्च लक्ष्मणश्च। उसके बाद है ईश कृष्णौ, यानी कि ईशश्च कृष्णश्च। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं, इसमें आने वाले जो शब्द होते हैं ना, शब्द के जो अर्थ होते हैं वो अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। मतलब सीता रामो हमने कहा तो सीता अलग राम अलग, सीता चा रामश्चा, यानी कि सीता और राम। राम कृष्णो, राम कृष्णो, यानी कि राम रामः चा कृष्णा चा, राम और कृष्ण। इस तरीके से समझिएगा, ये होता है इतरेतर द्वंद्व। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला जायापति, जायापति, जमपति, दंपति। तीनों का जब हम विग्रह करते हैं, मतलब तीनों का विग्रह एक ही जैसा होगा, जाया चा पतिश्च, जाया चा पतिश्च। यहाँ पे जायापति यानी कि पति और पत्नी को कहा गया है। किसको कहा गया है, पति और पत्नी को कहा गया है यहाँ पे, जाया चा पति चा। ठीक है, जाया चा पतिश्च। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो जाया शब्द है, जाया का अर्थ होता है जनन करने का, जनन करने का सामर्थ्य जिसके अंतर्गत हो, यानी कि जन्म देने की शक्ति, जन्म देने की। तो क्या कोई पुरुष, क्या किसी का पति किसी को जन्म दे सकता है, उसकी क्षमता तो उसके अंदर नहीं है। जाया यानी कि पत्नी, पत्नी के अंतर्गत ही अंतर जो है उसकी क्षमता है, किसी को जन्म देने की क्षमता, एक बालक को जन्म देने की जो क्षमता है वो एक पत्नी के अंदर है। ठीक है, पति के अंदर तो होती नहीं है। क्या है, नहीं है। तो वही उन्हीं को कहा गया है जाया। तो इनको पति और पत्नी ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जायापति, जायापति का तो आप लोग समास विग्रह कर लेंगे, जाया, जाया चा पतिश। लेकिन जमपति, दंपति अगर कर दिया, दंपति, जब दंपति कहा जाता है, कहते हैं ये दंपति जोड़े हैं। ठीक है, दाम्पत्य जोड़े हैं बोला जाता है ना, तो दाम्पत्य जोड़े यानी कि दोनों आ जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों आते हैं ना दाम्पत्य जोड़े में। तो कहते हैं आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय व्यतीत हो, इस तरीके से आप लोग आशीर्वाद भी दिया जाता है लोगों को। तो वैसे ही समझिएगा। तो दंपति मतलब तो आप समझ गए, जोड़ा यानी कि पति पत्नी का। तो उन्हीं को जमपति भी कहते हैं और जायापति भी कहते हैं। और इनका जब हम समास विग्रह करते हैं तो तीनों का समास विग्रह ऐसे ही बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता हो, क्योंकि ये सारे जो है टीजीटी वगैरह में पूछे जाते हैं इस तरीके से प्रश्न, तो इसको बहुत पूछा जाता है। जायापति ना करके जमपति दंपति का समास विग्रह पूछेगा। तो तीनों का यही बनता है, जाया चा पतिश। और जाया का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जन्म देने की शक्ति, जिसके अंतर्गत जन्म देने की शक्ति हो। क्या पति के अंदर होता है? नहीं होता है। एक पत्नी के अंतर्गत अंतर जो होता है, एक पत्नी के अंदर ही होता है एक बच्चे को जन्म देने की शक्ति। इस तरीके से आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे द्वंद्व की बात करें तो दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व की अगर हम बात करते हैं तो इसका पहले हम परिभाषा देख लें कि जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं उसे समाहार द्वंद्व समाहार द्वंद्व कहते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो ये समझ में आया, ये जो समाहार द्वंद्व होता है वो अपने साथ साथ पूरे समूह का जो है समाहार करते हैं, पूरे समूह के अर्थ को बताते हैं, बोध कराते हैं, तो वो होता है समाहार द्वंद्व। जैसे, और हाँ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो समाहार द्वंद्व होते हैं ये प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सा तीनों में से जो द्वंद्व समास के जो तीनों भेद है उनमें से कौन सा समास है जो प्रायः नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है, तो वो होता है समाहार द्वंद्व। ये अपने अर्थ के साथ साथ अपने पूरे समूह के अर्थ का भी बोध कराते हैं, यही होता है समाहार। समाहार यानी कि सभी समूहों को साथ में लेके चलना। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने प्राणिपादम। प्राणिपादम पहला उदाहरण है, मतलब इसका जब हम विग्रह करते हैं तो बनता है प्राणिचा पादौचा तेषाम समाहारा, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि हाथ और पैर का समूह, हाथ से लेके पैर तक के समूह सभी का एक ही में वर्णन कर दिया, हाथ और पैर का समूह। तो हो गया ना पाड़ीचा पादौचा तेषाम समाहारा। तो पाड़ीपादम इसमें पूरा उन्होंने समाहित कर दिया। दूसरा है रथिकाश्वारोहम,
यानी कि इसका जब समास विग्रह होता है तो बनेगा रथिका चा अश्वारोही चा, यानी कि रथी और घुड़सवार के समूह को पूरा इन्होंने जो है वर्णित कर दिया। रथी और घुड़सवार के समूह को पूरा वर्णन कर दिया, इनके समाहार को सभी को साथ में लेके चला। उसके बाद है अहिन कुलम। अहिन कुलम, इसका जब विग्रह करते हैं तो बनता है अहिश्च नकुलश्च। अहिश्च नकुलश्च, तो अहिश्च मतलब क्या होता है? अहिश्च मतलब होता है यहाँ पे सांप, और नकुलन मतलब क्या होता है? नकुल। नकुल मतलब क्या होता है? नेवला होता है। ठीक है, ये समझिएगा। तो यहाँ पे सांप और नेवला की तुलना, सांप और नेवला को साथ में रखा गया। फिर है अहोरात्रम। अहोरात्रम, इसका हो जाएगा अहश्च अहश्च रात्रिश्च। इसका जब समास विग्रह करते हैं तो बनेगा अहश्च रात्रिश्च। ठीक है, अहोरात्रम का, तो ये भी रात और दिन, रात और दिन सभी का एक साथ कर रहा है ना। अब ये थोड़ी ना कह रहा है रात है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। रात से लेके मतलब दिन से लेके रात तक, या फिर कह दीजिए रात से लेके दिन तक का, तो पूरा उसी में समाहित कर दिया ना, पूरे समूह का बोध करा दिया, तो हो गया समाहार द्वंद्व। फिर है संज्ञा परिभाषम। संज्ञा परिभाषम, इसका हो गया कि संज्ञा चा परिभाषा चा अन्यो समाहारा, यानी कि संज्ञा और परिभाषा का समूह, संज्ञा और उसकी जो परिभाषा, उनके पूरे समूह का वर्णन करा दिया, तो ये भी समाहार द्वंद्व में आ गया। संज्ञा और उसकी परिभाषा के समूह का पूरा वर्णन, तो ये भी आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आया। और द्वंद्व समास की बात करें तो समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आया। तो ये 4-5 एग्जाम्पल हैं, देख लीजिएगा। और जितने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, प्रश्न इन्हीं में से अगर फंसना होगा तो फंस जाएगा। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं। अगला जो है वो है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व समास, ये तीसरा द्वंद्व समास है। अभी हमने क्या देखा? एक हमने पढ़ा इतरेतर द्वंद्व, दूसरा पढ़ा समाहार द्वंद्व, अब पढ़ने जा रहे हैं एक शेष द्वंद्व समास। अगर हम एक शेष द्वंद्व समास की बात करें तो देखिए, कहते हैं जहां केवल एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे 2 पद हैं लेकिन उसमें शेष एक ही बचता है, एक दिखाई नहीं देता है, तो वहां पे हम जो है उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। अभी समझ में आएगा। जैसे इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि इस समास में, यानी कि एक शेष द्वंद्व समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हो, तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। मतलब कहने का है, एक शेष द्वंद्व समास की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे 2 पद होते हैं, एक पुल्लिंग, एक शब्द पुल्लिंग का हुआ, एक स्त्रीलिंग का हुआ, तो इसमें क्या होता है, जो पुल्लिंग वाला शब्द होता है वही बचता है, स्त्रीलिंग वाला जो होता है वो समाप्त हो जाता है, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है पितरौ। पितरौ लिखा है ना। अब पितरौ लिखा है तो ऐसा तो है नहीं किसी के 2-2 पापा होंगे। पितरौ रौ है मतलब द्वितीया में है, तो क्या इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि पितरौ मतलब कि 2-2 पापा, नहीं। पितरौ मतलब हो जाएगा माता चा पिता चा। अच्छा, अगर पिता है तो पिता के साथ माता जी तो उसमें साथ ही साथ आएंगी। ऐसा नहीं होता ना कि माता पिता को अलग अलग कहा जाए। अगर पिता की बात हो रही तो उसमें माता भी शामिल होती हैं, उनके साथ ही रहती हैं, है कि नहीं। तो पितरौ क्योंकि कहा गया है, पुल्लिंग जो होता है वो पुल्लिंग जो होता है वो शेष बचता है। तो पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, तो जो है पिता शेष बचा, तो बन गया पितरौ। और पितरौ में ये नहीं है कि 2 पिता हैं, यहाँ पे 2 पिता का बोध नहीं हो रहा है। जब भी आप पितरौ करेंगे तो पिता के साथ माता भी आएंगी। मयूरौ, मयूरौ में मयूरी चा मयूरह चा, मोर मोरनी दोनों का आ रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है कि 2-2 मयूर हैं कि 2-2 मोर हैं। यहाँ पे मोर के साथ मोरनी भी आ रही है, लेकिन इसमें जो शेष बचता है वो पुल्लिंग वाला बचता है, यानी कि मयूर बचेगा, तो मयूरो हो जाएगा। क्योंकि 2-2 है तो 2 का बात हो रहा है, इसलिए मयूरो हुआ। लेकिन 2 का मतलब ये नहीं कि मयूरो मयूरो मतलब 2 मयूर है, 2 मोर है, एक स्त्रीलिंग वाली है, एक उसकी पत्नी है, एक उसके पति हैं। इस तरीके से आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब बात करेंगे पुत्रो। पुत्रो का हो जाएगा पुत्रश्च पुत्रीचा, पुत्रश्च पुत्रीचा, पुत्रश्च पुत्रीचा। ठीक है, फिर है राम। रामो का रामश्च रामश्च। अब देखिए, रामो यानी 2 राम है, 2 राम की बात हो रही है, तो रामश्च रामश्च हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रामश्च रामश्च हो गया। फिर है हंसो। हंसो में हंसश्च हंसीचा,
एक हंस है, एक हंसी है, तो इस तरीके से हो गया। और फिर है युवनव, यवनों का हो गया युवा चा युवती चा, मतलब युवा के साथ युवती का भी बोध हो रहा है। स्वसुरव, स्वसुरव में हो गया स्वश्रुचा स्वसुरचा, तो स्वसुरुचा स्वसुरचा, दोनों का बोध रहा है। तो ये आप समझ गए, जैसे माता पिता है तो पिता के साथ साथ माता का भी बोध हो रहा है, नाना है तो नाना के साथ साथ नानी का भी बोध हो रहा है, ससुर है तो ससुर के साथ साथ सास का भी बोध हो रहा है, ठीक है। इसी तरह पुत्र है तो पुत्री का भी बोध हो जाएगा, पुत्रों में पुत्री का भी बोध हो जाएगा। और हाँ, कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि जैसे दो दो राम हैं, अब किसी के दो दो पुत्र हैं तो भी हम पुत्रों करेंगे, तो भी वहां पे दो जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, पुत्रों, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि कौन किसके अर्थ में जा रहा है। तो यहाँ पे पुत्रों का मतलब हो गया पुत्रश्च पुत्रीचा, तो यहाँ पे ठीक है पुत्र के साथ पुत्री भी समाहित है कि इनका एक पुत्र है और एक पुत्री है, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है। इस तरीके से समझिएगा। तो ये क्या है, एक शेष द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व समास यानी कि एक ही शेष बचता है। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग वाला है वही शेष बचेगा, तो पुल्लिंग में पुत्र है तो पुत्र लिख के औ की मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि दो है तो दो में औ लगता है, ठीक है। सु औ जस पढ़े है ना, सु औ जस अम और शस, तो सु औ तो औ लग गया, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये है द्वंद्व समास के बारे में। और द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं जो थोड़े से अलग हटके हैं। जैसे मान लिया एकादश, एकादश आ जाए तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो बनता है एका चाह दश चा, द्वादश द्वौ चा दश चा, त्रयोदश त्रय चा दश चा। तो ये सभी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ये आपका द्विगु समास में नहीं जाएगा कि यहाँ पे अगर संख्यावाची शब्द है तो ये द्विगु समास में जाए, नहीं, ये आपका द्वंद्व समास में जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा और इनको ये आप जो है इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये आपके संख्यावाची शब्द होने के नाते कहीं ऐसा ना हो आप इसको जो है द्विगु समास में ले जाइए, नहीं, ये आपके द्वंद्व समास में ही आएंगे, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है। तो द्वंद्व समास आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के विषय में। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो बहुव्रीहि समास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है बहुव्रीहि समास के हम लक्षण को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। और परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा जो है संस्कृत में दी गई है, वो होता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। ये संस्कृत में दी गई परिभाषा है। इसी को अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो हिंदी में हो जाएगा कि जिस समास में कोई अन्य पद की प्रधानता हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। वहाँ पे कौन सा समास होगा, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जिस समास में कोई अन्य पद की प्रधानता हो, यहाँ लिखा भी है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी कि अन्य पद की प्रधानता होने पर बहुव्रीहि समास होता है। ये समझ में आया। आगे कहते हैं बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में है लंबोदरा। लंबोदरा की बात करें तो ये बन जाएगा, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो बनेगा लंबम उदरम यस्य सह। तो यहाँ पे क्या हो गया, लंबोदरा। लंबोदरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लंबोदरा जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, गणेश जी के लिए। गणेश जी के लिए जो है लंबोदरा शब्द प्रसिद्ध है, रूढ़ है। तो आप जानते हैं बहुव्रीहि समास जो होता है देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो देवी देवता लोग होते हैं इनके जो नाम होते हैं इनका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो प्रायः बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ये सिंपल सा एक ट्रिक है पहचानने का और आसानी से आप लगा सकते हैं। तो लंबोदरा किसको कहा जाता है, तो ये गणेश जी को कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कमलासना, तो कमलासना कमल पर आसन कौन करता है, तो ब्रह्मा जी करते हैं, विराजमान होते हैं। पीताम्बरा के लिए कृष्ण जी को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप मतलब एक याद रख सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में कौन कौन से समास आते हैं। तो ये आपको समझ में आया। देखिए अगर प्रश्न आ जाए, आगे देखिएगा, आगे देखते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र,
अभी हमने क्या पढ़ा कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। उसका सूत्र था अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। देखिए ये बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र है और वो जो है बहुव्रीहि समास का लक्षण था, परिभाषा थी। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र जो होता है वो होता है अनेक मन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे, ये इसका सूत्र है बहुव्रीहि समास का, ध्यान रखिएगा। अब बात करें बहुव्रीहि समास के भेद की, तो बहुव्रीहि समास के भी भेद होते हैं। इनके 4 भेद किए गए हैं। जैसे पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है, जैसे हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा था समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष, तो वैसे ही बहुव्रीहि समास में भी होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो समानाधिकरण में आप समझ गए कि जिसमें जो विभक्तियां होती हैं वो दोनों में बराबर हों, दोनों विभक्तियां जो हैं समान हो, तो वहां पे हो जाएगा समानाधिकरण बहुव्रीहि। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए पीताम्बरा। पीताम्बरा, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो बनेगा पीतम अंबरम यस्य सा। अब पीतम और अंबरम दोनों में समान विभक्ति है, तो पीतम अंबरम यस्य सा पीताम्बरा, और पीताम्बरा ये किसके लिए आया है, ये कृष्ण जी के लिए आया है। अगर यहीं पे पीतम्बरम हो जाता, तो पीतम्बरम अगर हो जाता तो ये आपका बन जाता कर्मधारय समास, लेकिन यहाँ पे है पीताम्बरा, तो पीताम्बरा आपका बनेगा बहुव्रीहि समास। आगे है लंबोदरा। लंबोदरा जो है ये गणेश जी के लिए है, ठीक है, ये गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो लंबम उदरम यस्य सा, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पे लंबोदरा जो है स्पेशली गणेश जी के लिए रूढ़ है ना, तो ये बहुव्रीहि में जाएगा। लेकिन अगर विशेषण विशेष की बात करेगा तो ये कर्मधारय में चला जाएगा। तो अगर आ जाएगा लंबोदरम, देखिए इसको आपको पहचानने की सबसे अच्छी जो ट्रिक है वो ये है कि अगर किसी बहुव्रीहि समास के बाद विसर्ग लगा है, तो मतलब कोई ऐसा शब्द है जो आपका जैसे मतलब ये देवी और देवताओं से रिलेटेड है, पीताम्बरा, उनके पर्यायवाची शब्द को ले लीजिए, और अगर उसमें विसर्ग लगा है, विसर्ग है तो ये बहुव्रीहि में जाएगा। लेकिन अगर अंत में माँ शब्द लगा है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने नीचे लिखा है पीताम्बरा, तो पीताम्बरा विसर्ग के साथ है तो ये बहुव्रीहि में जाएगा। अगर पीताम्बरम हो गया, पीताम्बरम माँ आ गया लास्ट में, तो ये आपका कर्मधारय में जाएगा, निश्चित आपका किस में जाएगा, कर्मधारय में जाएगा। यहाँ पर विशेषण विशेष की बात हो गई। पीला है, हाँ पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अंबर यहाँ वस्त्र से कनेक्ट लिया गया है, अंबर अंबरम का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, तो पीला है वस्त्र जिसका, तो ये कृष्ण जी के लिए रूढ़ है। लेकिन अगर विशेषण विशेष की बात की जाएगी तो यहाँ पे कर्मधारय समास आ जाएगा, ठीक है, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। संस्कृत में थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बताया कि देखिए संस्कृत में आप पहचान कर सकते हैं। अगर पीताम्बरा है तो बहुव्रीहि में जाएगा, पीताम्बरम है तो ये कर्मधारय में जाएगा, ठीक है। और बात करें नीलकंठा की, तो नीलकंठा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये शिव के लिए है, और नीलकंठम हो जाएगा तो ये हो जाएगा कर्मधारय में चले जाएगा, ये विशेषण विशेष पे आ जाएगा। तो नीलः कंठ यस्य सः, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है, वो है शिव जी, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो ये शिव जी के लिए रूढ़ है। ये तीसरा पद है वो प्रधानता इसमें दिखाई जा रही है, शिव जी की प्रधानता दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे नील का अर्थ तो शिव जी नहीं होता, कंठ का भी अर्थ शिव जी नहीं होता, लेकिन हाँ नील कंठ जब हम सबको एक साथ लेके चलते हैं तो इसका जो अर्थ रूढ़ जो होता है अर्थ वो शिव जी के लिए कहा गया है, ठीक है। आगे है शुक्लांबरा। शुक्लांबरा इसका अर्थ हो जाएगा समास विग्रह शुक्लम अंबरम यस्या सा, शुक्लम अंबरम यस्या सा, ये सरस्वती के लिए कहा गया है। अगला है कमलासना। कमलासना यानी कि ब्रह्मा जी, तो इसका जब विग्रह होगा तो बन जाएगा कमलम आसनम यस्य सा, कमलम आसनम यस्य सा, तो ये जो है ब्रह्मा जी के लिए जो है रूढ़ है। तो ये आपको समझ में आया। अगर विसर्ग है, देखिए अब यहाँ पे कहेंगे यहाँ विसर्ग नहीं है, भाई यहाँ विसर्ग नहीं है क्योंकि सरस्वती जी जो है वो स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग में कहाँ विसर्ग लगता है, पुल्लिंग में लगता है ना, पुल्लिंग में ज्यादातर विसर्ग का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में के प्रथमा में विसर्ग नहीं दिखता है। आप जानते हैं, आप रमा का रूप आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, आपको याद है, तो स्त्रीलिंग में है इसलिए इसमें विसर्ग नहीं लगा है, बाकी पुल्लिंग में सब में विसर्ग लगा है। तो विसर्ग है तो बहुव्रीहि है, और अगर माँ आ गया लास्ट में तो ये नपुंसक लिंग में चला जाएगा, और नपुंसक लिंग में जाएगा तो ये कर्मधारय समास कहलाएगा।
समझ में आया? अब कभी गड़बड़ नहीं करेंगे बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में, खास करके संस्कृत में। हिंदी में तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन संस्कृत में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस तरीके से आप जो है संस्कृत का पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यधिकरण बहुव्रीहि। ये क्या है? ये है व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो वही हुआ, मतलब जैसे हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा था व्यधिकरण तत्पुरुष, उसमें क्या था कि दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में हो। उसमें पहला पद दूसरी विभक्ति में हो और दूसरा पद किसमें होता था? प्रायः जो होता था दूसरा पद वो प्रथमा विभक्ति में ही होता था। तो और बाकी द्वितीया से उसका सारा शुरू हुआ था, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक 6 भागों में बटा हुआ था व्यधिकरण तत्पुरुष। और यहाँ पे है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। तो इसमें भी वही बात कही गई है कि इसमें भी दोनों पद जो होते हैं वो प्रायः अलग अलग विभक्तियों में हो। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, चक्रपाणी। चक्रपाणी, तो चक्र को धारण करने वाला कौन है? ये विष्णु जी हैं जिन्होंने चक्र को धारण किया था। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो बनेगा चक्रम पाणौ यस्य सः। अब दोनों में विभक्तियां अलग अलग है, चक्रम पाणौ यस्य सः। फिर है वीणा पाणी। वीणा पाणी ये सरस्वती जी के लिए कहा गया है। और यहाँ पे बात करें तो वीणा पाणौ यस्या सा, यस्या सा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यस्या और यहाँ पे सा आएगा, सह नहीं आएगा, सह आएगा। फिर है चंद्रशेखर। जो किसके शिखर पर चंद्र धारण है? आप जानते हैं शिव जी के, तो ये शिव जी के लिए स्पेशली रूढ़ है। तो यहाँ हो जाएगा चंद्रशेखरे यश सह। फिर है मृग नयनी। मृग नयनी यानी कि मृग के समान जिसके नयन हो, जिस स्त्री के नयन जो है मृग के समान हो, तो उसका अर्थ हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो बनेगा मृगस्य नयने इव। मृगस्य नयने इव। तो ये समझ में आ गया व्यधिकरण बहुव्रीहि कौन कौन से होते हैं। वैसे आपका जब भी पूछा जाएगा समास तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि कौन सा व्यधिकरण बहुव्रीहि का है या फिर जो है समानाधिकरण बहुव्रीहि का है। बस सीधा सीधा पूछेगा बहुव्रीहि का कौन सा है, कर्मधारय का कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा, इतना डिटेल नहीं पूछने जाएगा। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से, मतलब किसके किसके अंतर्गत क्या क्या अंतर है सभी में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, जो अगला है वो है व्यतिहार बहुव्रीहि। क्या है? व्यतिहार बहुव्रीहि। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। जैसे व्यतिहार बहुव्रीहि, इसमें जो है, जैसे इसको बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे लिखा है केसा केसी, यानी कि केसेशु केसेशु, इसका विग्रह जैसे होता नहीं, बालों 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 को पकड़कर। जैसे आप लोग होता है, देखिए कभी कभी समझिएगा, जब लड़कियों में, स्त्रियों में जब लड़ाई होती है, स्त्रियों में लड़ाई हुई आपस में, तो क्या होता है, सीधे उनके बालों को पकड़ के लड़ाई होती है। मतलब कह सकते हैं व्यतिहार बहुव्रीहि में जहाँ पे युद्ध वगैरह जब छिड़ता है, कह सकते हैं युद्ध या छोटी मोटी लड़ाई में अक्सर ये सब चीजें जो होती हैं, प्रयोग की जाती है, वहां पे उन शब्दों को हम कहते हैं व्यतिहार बहुव्रीहि। जैसे बालों को पकड़ के अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, कोई इनका बाल पकड़ा है, कोई उनका बाल पकड़ा है, तो अक्सर होता है, जिसको भोजपुरी में आप कह सकते हैं झोटा नचौवल बोला जाता है, गांव में झोटा नचौवल भइल भाई, तो वो हो गया आपका, आ जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। और अगर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत पूछेगा कि कौन सा समास है, तब आप बताएंगे व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जैसे हस्ता हस्ती, हस्ता हस्ती यानी हाथों हाथों के द्वारा हाथापाई होने जाती है, लड़ाई युद्ध होता है और बातों बातों में हाथापाई होने लगती है। ठीक है, बाता बाती में भी आपका हो जाएगा कि बातों बातों में युद्ध हो गया, हाथों हाथों में कोई किसी ने मुझे हाथ से मार दिया तो फिर उन्होंने भी मार दिया। फिर है डंडा डंडी, डंडा डंडी, इसका बन जाएगा डंडाइस्ट डंडाइस्ट, यानी कि डंडा डंडे के द्वारा युद्ध हो गया। फिर है मुष्टा मुष्टि, यानी कि मुक्का मुक्का लेके, इन्होंने एक मुक्का मारा तो उन्होंने भी हमको दूसरा मुक्का मार दिया। तो इस तरह से जो युद्ध होते हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे शब्द आएंगे तो आप किस में डालेंगे, इनको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत डालिएगा। और अगर कभी भूल जाइएगा तो याद रखिएगा, जब आज के टाइम में तो अब इतना नहीं हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में ज़्यादा रहता था, सास और बहुएं, जब बहू आती थी तो सास की अक्सर लड़ाई होती थी जब बहू से, तो बहू भाई
कोई कोई बहुएं रहती थी डंडा भी उठा लेती थी, सास उठा लेती थी डंडा, और मार बाल वाल पकड़ के लड़ाई होती थी, नहीं तो हाथ से ही शुरू हो जाता था, बातों बातों में शुरू हो जाती थी, हाथापाई हो जाती थी, डंडा उंडा चल जाता था, मुक्का मुक्की सब हो जाता था। तो बहू, बहू से याद रखिएगा, ये समास जो है हमेशा बहुव्रीहि समास में जाएगा। ये शब्द जो है किस में जाएगा? बहुव्रीहि में जाएगा। कभी अव्ययी भाव या कर्मधारय में ना पहुंचिएगा। किस में जाएंगे? बहुव्रीहि समास में जाएंगे। ठीक है, अब इससे याद रहेगा बहू, बहू से याद रहेगा बहुव्रीहि समास है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि, इसमें बात करें तो इसमें 7 अर्थ, इसमें जो है 7 अर्थ वाले सह का समास होता है। मतलब जो 7 का अर्थ प्रकट करते हैं वो सह का समास होता है, तब जो है तुल्य बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? तुल्य बहुव्रीहि समास होगा, जहां पे 7 का अर्थ प्रकट होता हो। जैसे एक शब्द आपने लिया है सार्जुनः, यानी कि अर्जुनेन सह, अर्जुनेन सह, सार्जुनः यानी कि अर्जुनेन सह। अब अर्जुनेन सह में आप समझ जाएंगे अर्जुन के साथ कौन रहता था हमेशा? अर्जुन के साथ हमेशा कृष्ण रहते थे, वो उसमें साथ में आ गए, मतलब अर्जुन के साथ उनका भी जो है इसमें वर्णन हो गया। ठीक है, मतलब सह के रूप में ही, सह यानी कि साथ के अर्थ में पूरा जो है बोध करा दे, तो वो होता है तुल्य योग बहुव्रीहि। दूसरा है सभार्य, यानी कि भार्यया सह, भार्यया सह, इसका अर्थ हुआ सह भार्या का अर्थ हुआ भार्यया सह, अर्थात स्त्री सहित। जैसे कोई पति है वो अपनी पत्नी के सहित कहीं जाना हो, ठीक है, तो हो गया यहाँ पे स्त्री के साथ, यानी कि पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी इसमें जो है, स्त्री के साथ साथ पुरुष का भी इसमें वर्णन हो जाएगा। फिर है सपरिवार, यानी कि परिवारेण स। अब जैसे कभी कार्ड वर्ड आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है? सपरिवार। अब सपरिवार लिखा है तो आप समझ जाएंगे ना कि आपका पूरा परिवार। अब ये थोड़ी ना है आपके पूरे मोहल्ले का परिवार, नहीं, आपका पूरा परिवार आपके साथ का बोध हो रहा है, यानी कि सह यानी कि साथ का बोध हो रहा है। अब आपको, अब उसमें जो है इनको नहीं बताना है कि भैया आप अपने भाभी को लेके आइएगा, चाचा को लेके आइएगा, बहन को लेके आइएगा, और मम्मी को लेके आना है, पापा को लेके आना है, नहीं। सपरिवार में जितने आपके परिवार के सदस्य हैं, 5 हो, 10 हो, 7 हो, 3 हो, जो भी हो, उन सभी लोगों को लेके जाना है, सभी का बोध करा दिया। अब उसमें एक एक का नहीं बोध कराना है। तो सह यानी कि साथ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और ये भी प्रायः तुल्य योग बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। फिर है ससीता, यानी कि सीतया सा। अब सीतया सा है यानी कि राम के साथ ही सीता आएंगी। सीता किसके साथ आएंगी? राम के साथ ही तो आएंगे सीता, यानी कि राम सीता के साथ। सपुत्रा, सपुत्रा यानी कि पुत्रेण सह, यानी कि पुत्र के साथ। पुत्रेण सह, सपुत्रा यानी कि पुत्र के साथ। अगर कोई कह दे सपुत्रा तो यानी कि आपको पुत्र के साथ आना है। सपरिवार यानी कि पूरे परिवार के साथ आना है। वहां पे एक एक लोगों का नाम नहीं लिया जाएगा। सह यानी कि साथ के अर्थ में जहां पर ये बोध कराया जाए, वहां पे जो है आपका बहुव्रीहि समास होता है। और कौन सा बहुव्रीहि? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। और कुछ अन्य उदाहरण है बहुव्रीहि समास के, जो कि आप इनको देख के लगता है कि ये द्विगु समास के होंगे, लेकिन नहीं, ये द्विगु समास के नहीं है, ये द्वंद्व समास, अरे सॉरी, ये बहुव्रीहि समास के हैं। जैसे द्वित्रा, द्वित्रा में द्वित्रा का जब विग्रह करते तो बनता है द्वय व त्रयो व, यानी कि 2 और 2 या 3 और कर देंगे तो चला जाएगा ये द्विगु में, लेकिन 2 या 3, द्वित्रा मतलब 2 या 3। फिर है पंचशा, पंच व षष्ठ व, यानी कि 5 या 6। अपुत्र, अविद्यमानो पुत्र यस्य स, ये इसका जो है समास विग्रह हो गया। तो ये कुछ अन्य उदाहरण हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, इनको अलग से याद कर लीजिएगा, जो कि ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो अन्य उदाहरण मैंने बताए हैं उनको जरूर फोकस कीजिएगा, और ये आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। बाकी सारे समास के हमने नियम बता दिए हैं कि कैसे कैसे पहचानेंगे कि किसमें कौन सा समास है, और जो अन्य अलग से बताए गए हैं उनको जरूर आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, जो हमने पढ़ लिया है बस उसी को मैंने एक यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपका कभी गड़बड़ ना हो किसमें कितना कौन कौन सा समास है। तो देखिए, आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में समास 6 प्रकार के होते हैं। बात करें तो पहला है अव्ययी भाव समास,
इसका कोई भेद नहीं हुआ है, अव्ययी भाव समास केवल एक ही रहा है। और बात करें दूसरा है तत्पुरुष समास, तो इसके मुख्य रूप से दो भेद किए गए थे। एक था समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा था व्यधिकरण तत्पुरुष। ये बस आपके समझने के लिए लास्ट में मैंने लिखा है ताकि आपको ये चीजें कभी भूले ना, एक जगह मिल जाए। और समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कहते हैं कर्मधारय समास। और जो व्यधिकरण तत्पुरुष होते हैं इनके 6 भेद होते हैं, जैसे कि 6 भेद में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष, ये सभी आ जाएंगे 6। प्रथमा नहीं आएगा। प्रथमा किसमें चला जाता है? वो कर्मधारय में जाता है। किसमें जाता है? कर्मधारय में जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए तत्पुरुष समास के। अब हम इन्हीं कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास जो कि तीसरा है, तो कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, फिर है उपमान पूर्वपद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय और उभय पद विशेषण कर्मधारय। ये कर्मधारय समास के 4 भेद हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में आपने पढ़ा ही है अभी कि अगर कोई संख्यावाची शब्द आ जाए तो वो द्विगु समास कहलाता है। इसके कोई भेद नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व, ये तीनों अभी हमने अच्छे से इसके बारे में भी पढ़ा है, आपको याद भी है। ये द्वंद्व समास से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है अलग अलग करके पूछ भी सकता है, कौन सा इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा समाहार द्वंद्व है और कौन सा एक शेष द्वंद्व है। तो एक शेष वाला आप जानते हैं जिसमें पुल्लिंग जो है वो शेष बचता है। समाहार में जो पूरे समूह का बोध कराता है। इतरेतर में जो अपना अलग अलग अर्थ दोनों बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है सीतारामो, यानी कि सीता चा रामश्च, सीता चा रामश्च, यानी कि सीता और राम दोनों का अलग अलग बोध करा रहा है। ये समझ में आ गया। तो ये इतरेतर द्वंद्व का था। और फिर इसके बाद है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो जो मुक्का मुक्की और वो वाला था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मुक्का मुक्की, हाथापाई वाला और बातों से युद्ध, वो आपका व्यतिहार बहुव्रीहि में चला जाएगा। तुल्य योग वाला आपने पढ़ा जो 7 का बोध कराता हो, सह के अर्थ में 7 का बोध कराए, जैसे सपरिवार हो गया, ये आपका तुल्य योग बहुव्रीहि में जाएगा। व्यधिकरण का आप जान ही रहे हैं, जैसे चक्रपाणी हो गया। और समानाधिकरण बहुव्रीहि का अगर आप बात करें तो जैसे पीताम्बरा, ना पीला है अंबर जिसका, इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो ये चारों जो है बहुव्रीहि समास के भेद हैं और सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आज यहाँ पे समास का टॉपिक आपका समाप्त होता है और कल हम बात करेंगे, अभी इसकी कल हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। समास से कैसे प्रश्न आते हैं, कल हम इसकी प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बचा हुआ है संस्कृत में, कल हम उसको भी देखेंगे अगर टाइम बचा तो प्रश्नोत्तरी को कल हम देखते हैं, आज रहने देते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो, एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार अपना जो है जवाब हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और जाते जाते वीडियो पे एक लाइक करते जाइएगा। अगर कमेंट नहीं भी कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बस एक बार आपको क्लिक बस करना है। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। और मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।